अयोध्या राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के रोज सुनवाई के फैसले के बाद अयोध्या वासियों की क्या राय है, ये जानने के लिए न्यूज 18 ने राम की नगरी जाकर अयोध्या वासी के मन की बात जानने की कोशिश की। नमस्कार, धर्मनगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। आखिर अयोध्या क्या कहती है, अयोध्या के लोग क्या कहते हैं? 70 सालों से जो मामला चल रहा है, अदालत, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, और अब फिर एक बार अदालत ने कह दिया कि अब 6 अगस्त से डे बाई डे सुनवाई होगी। इसके अलावा 5 जजों की खंडपीठ अयोध्या मामले का सुनवाई करेगा और यानी सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यह सुनवाई होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आए और पहली बार अयोध्या में किसी मंच पर योगी ने साफ तौर पर कहा कि मध्यस्थता फेल होगी। ये मैं जानता था, लेकिन अदालत पर हमें भरोसा है, धैर्य रखना चाहिए और अयोध्या में ही मंदिर बनेगा। मेरे दादा गुरु दिग्विजय नाथ भी उस आंदोलन से जुड़े थे, मेरे गुरु अभयनाथ भी उस आंदोलन से जुड़े थे, परमहंस दास भी उस आंदोलन से जुड़े थे। उनकी श्रद्धांजलि सभा में आज योगी ने ललकारा और पहली बार कहा कि अयोध्या में मंदिर बनेगा और मैं समर्थन करता हूं। अयोध्या के लोग, अयोध्या के संत क्या चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं लोगों से हम बात करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं परमहंस जी से, जो कई बार अपनी चिता पर भी बैठे, प्रशासन ने इन्हें अरेस्ट किया। कि अयोध्या क्या चाहती है और क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अयोध्या राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब रह गई बात यह कि सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए उतनी जो है सक्रियता सरकार ने नहीं दिखाया है। और योगी जी बराबर आते हैं, लेकिन जिस तरह से योगी जी का यहाँ आना है, सड़क रातों रात जिधर से उनका रोड मैप तैयार होता है जाने का, रातों रात बनती है, 2 दिन के बाद उखड़ जाती है। तो जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी योगी जी के बार बार आने से हम लोग प्रसन्न हैं, कम से कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो योगी जी के बार बार आने के बावजूद भी अयोध्या सबसे पीछे है। अभी माकूल विकास नहीं हुआ है और सारे लोग हैं। आप बताइए, अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या क्या कहती है? 70 साल से राम जन्मभूमि विवाद है, विकास है, क्या चाहते हैं अयोध्या के लोग? अयोध्या तो ये चाहती है कि अब अयोध्या का विकास हो। राम जन्मभूमि मंदिर तो बनेगा, कोर्ट के ऊपर भरोसा है। अगर कोर्ट के ऊपर जब जिस दिन भरोसा नहीं होगा तो संसद में कानून पास हो जाएगा। मोदी और योगी जी के ऊपर हम लोगों को भरोसा है और अयोध्या का भी विकास होगा और भव्य राम मंदिर भी बनेगा। 2022 से पहले बनेगा। 2022 से पहले अयोध्या में मंदिर बनेगा। करपात्री जी हमारे साथ हैं। क्या आज योगी जी ने पहली बार खुलकर मंच से बोला राम मंदिर के बारे में? योगी जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार लगा कि हमारा सखा, हमारा दोस्त, हमारा भाई हम लोगों के बीच में है। और बात नहीं अयोध्या के विकास की, तो अयोध्या का विकास सड़क से नहीं है, अयोध्या का विकास किसी भवन से नहीं है, अयोध्या का विकास किसी मूर्ति से नहीं है। अयोध्या का विकास राम जन्मभूमि से है और राम के जन्मभूमि बन जाए, अयोध्या विकास है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज वो दिन याद आ गया है जब इसी रामचंद्र परमहंस के यहाँ एक पैर में आदित्यनाथ दबा रहा था, एक पैर योगी आदित्यनाथ दबा रहे थे। तो महाराज जी ने कंधे पर हाथ उठा के कहा कि क्या बेटा, हम लोगों को जीते राम जन्मभूमि बन जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ की आंख से आंसू आ गया, मैं भी रोने लगा। हमने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए कि आपके जीते जी और जो राम जन्मभूमि बन जाएगी। खैर जीते जी नहीं बन पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें क्या कहेंगे? अयोध्या के लोग वाकई में क्या चाहते हैं? अयोध्या के लोग चाहते हैं कि शीघ्र राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार इस पे कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण शीघ्र करे। यही अयोध्या की जनता चाहती है। अयोध्या के लोग, अयोध्या की जनता यही चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, शीघ्र से शीघ्र हो, जल्दी हो। बहुत सारे लोग खड़े हैं, बाहर से भी कुछ लोग आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ, हरियाणा से। देखिए, रामलला को टेम्पोररी टेंट में दे के बहुत दुख हुआ। हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी भव्य मंदिर बन जाए वो सबके लिए खुशी की बात होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डे बाय डे सुनवाई होगी और 6 अगस्त से शुरू हो जाएगी। जरूर, इससे हमें भी खुशी हुई है। जल्दी सुनवाई हो और जल्दी मंदिर बने, यही चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? देखिए, हरियाणा फरीदाबाद से आए हैं, आप भी साथ में आए हैं। क्या कहेंगे? मंदिर आप गए होंगे, अयोध्या घूमा भी होगा। हाँ, घूमे हैं और जरूर जल्दी फैसला होना चाहिए और मंदिर अच्छा से अच्छा बनना चाहिए। और जो यहाँ की थोड़ी सी जो व्यवस्था है सड़क वगैरह की, वो सही नहीं लगी। विकास अभी और होना बाकी है। हाँ, विकास बाकी है। हरियाणा से लोग आए हैं। कहाँ से आए बेटा? रावत सिंह, सोनभद्र से। सोनभद्र से आओ। अयोध्या को क्या देखा, घूमा, कैसी लगी अयोध्या? सर अभी तो आए हैं हम लोग, आके घूम रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, 2022 के पहले होना चाहिए। और ये भरोसा भी है सबको
की निर्माण होगा भव्य। क्या कहेंगे आप, बताइए। आप यूथ हैं, अयोध्या को लेकर काफी चर्चा होती देश दुनिया में। सर, अयोध्या राम मंदिर बनना चाहिए सर, 2022 के अंदर ही बनना चाहिए। और यहाँ की जो रोड व्यवस्था है, चाहे शासन है, वो अच्छी रहनी चाहिए और जल्दी बनना चाहिए राम मंदिर। आप बताइए, आप कहाँ से आए? अयोध्या के हैं, तो क्या चाहती है अयोध्या? देखिए, मंदिर के साथ साथ अयोध्या का जब तक चौमुखी विकास नहीं होगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक हम मंदिर तो बनना ही चाहिए। इसमें कोई बात, हर हिंदू की यही भावना है। हिंदू क्या, वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो हिंदू है, किसी भी पार्टी का हो, अंदरूनी उसकी भी भावना यही है कि मंदिर बने, मंदिर का निर्माण हो। मुखर होके ना कह पाए ये अलग बात है, लेकिन चाहता हर व्यक्ति है। लेकिन अयोध्या का विकास तब होगा जब अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यानी अयोध्या की जो इस समय विकास व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं अयोध्या में चाहिए। अभी निमित हमारे साथ हैं, अयोध्या को कवर भी करते हैं। क्या लगता है, इस पूरी सियासत और अयोध्या के विकास को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर क्या चाहते हैं लोग यहाँ? जाहिर सी बात है कि लोग राम तो आस्था के केंद्र है और राम मंदिर पर कोई समझौता करना नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो और चाहे जिस वर्ग के हों। और लोग अब तो मुस्लिम भी खुल कर आ गए, राम मंदिर पर समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो उसका बहुत टूटा है। यहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है। हालांकि योगी सरकार जब से यहाँ गठित हुई है उसके बाद से ही अयोध्या का विकास धीरे धीरे कर रहा है और विकास दिखने भी लगा है, लेकिन अभी समय लगेगा। यहाँ के लोगों को एक खुशी जरूर है कि अयोध्या के बारे में कुछ सोचने वाला सीएम आया है, जो लगातार अयोध्या आकर अयोध्या के विकास के बारे में सोच रहा है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हों, श्री राम की मूर्ति लगेगी, अयोध्या के लिए गौरव का विषय होगा। इस पर आज भी सीएम आए और किस तरीके से उन्होंने खुल के बयान दिया। लेकिन राम आस्था के केंद्र है और राम मंदिर को भी श्रद्धालु, राम आस्था, राम का आस्था है, राम का ही केंद्र बिंदु है। अयोध्या के लोग यही चाहते हैं कि कम से कम विकास के साथ साथ मंदिर का मसला हो, मंदिर का निर्माण हो। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। अयोध्या के बहुत सारे संत यहाँ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या चाहता है अयोध्या वाकई। आज योगी भी आए, सीएम ने पहली बार आज ललकारा है। मैं आज मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बोला, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले इससे भी ज़्यादा बोला करते थे, लेकिन आज जो सही था आज उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग शुरू से मध्यस्थता का विरोध कर रहे थे इसके नाते कि मध्यस्थता मतलब कुछ नहीं। कुछ व्यापारी बनिया थे उसमें जो अपनी दुकान चलाना चाहते थे मध्यस्थता के नाम पे, वो विफल हो गया। मामला डे टू डे सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसका फैसला हो, हल हो। अयोध्या का साधु संत, हिंदू जनमानस, तमाम आप अयोध्या के लोग हैं और साधु संत हैं, सबने आपको यही कहा होगा कि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, राजनीति करना बंद कर दो। आप लोग एकदम ठाट से पड़े हुए, राम जी टाट में रहते हैं। ये समस्या है, ये दुख है, ये तकलीफ है। अभी एक भाई ने कहा कि आप जब जाओगे राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए अपार तकलीफ, अपार कष्ट होता है। जहाँ 3 साल लग जाता है फटे हुए टेंट को बदलवाने में, ये समस्या है यहाँ की। तो कुल मिला के कहना है कि अब देर मत करो, डे टू डे सुनवाई करके, हमको लगता है कि आप रोजाना सुनवाई करोगे, मुश्किल से 2 से 3 महीना, 3 से 4 महीना, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाओ और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो। आप बताइए, आप भी अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या को लेकर सुप्रीम सुनवाई हुई, 70 साल लग गया, अब डे बाय डे आ गया है और अब सरकार भी लग रहा है, जिस तरह आज योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया आप लोगों के बीच में, कि वो भी पक्ष में आ गए। देखिए, डे बाय डे सुनवाई की जब बात है तो वो तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का। लेकिन इसमें अब सुनवाई नहीं, अब हल हम लोगों को चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो आज कहा है, हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्योंकि उनके 3 पुस्त महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ जी और आदित्यनाथ जी ने शुरू से राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे हैं, तो उन्होंने अगर कहा तो हकीकत कहा। लेकिन अब भारत सरकार इसमें पहल करे, जिससे भव्य राम मंदिर का जल्दी निर्माण होना चाहिए। और अगर न्यायालय अगर देरी करता है तो उसमें कानून पास करके तत्काल बिल लाया जाए। क्या कहेंगे महाराज जी, आप लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, लगातार मुखर रहते हैं आप भी। आज का जो माहौल है, डे बाय डे सुनवाई, सुप्रीम सुनवाई, उसके बाद आज मुख्यमंत्री का बयान और अयोध्या की जो माहौल है थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, जो उन्होंने आज जो विषय रखा, आज वास्तव में उन्होंने मुख्यमंत्री वाला नहीं रखा, आज उन्होंने वास्तविकता को रखा और वास्तविकता को दर्शाया। संत वाली बात जी, बिल्कुल संत की, और अपनी परंपरा का निर्वहन किया। जो बाबा दिग्विजयनाथ जी करते थे, पूज्य अवैधनाथ जी करते थे, उसी परंपरा का, उस पीठ की परंपरा का आज निर्वहन किया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज उस परंपरा का निर्वहन किया। जो पूर्व कहते आए हैं, आज उसको उन्होंने पुनर् इस दिगंबर अखाड़े से उन्होंने, जिस तरह से दिगंबर अखाड़े और पूज्य वेदांती जी महाराज के जब नेतृत्व में उनकी महंती हुई थी, उस समय उन्होंने जो शब्दों का किया था, आज उन शब्दों को उन्होंने दोहराया है। बहुत बड़ी बात है। और इसी ठीक
उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम पूर्व जानते थे कि कमेटी फेल होगी, आज वो वास्तव अक्षरशः हमने सीधे कहा मध्यस्थता फेल हम जानते थे। जी, मध्यस्थता फेल होगी तो मध्यस्थता फूल हुई। और अयोध्या के हमारे साधु संत, हम लोग पहले से आपके ही चैनल के माध्यम से कहते आए हैं कि ये फेल होगा, लेकिन जो डे टू डे सुनवाई का विषय है उसे हम चाहेंगे कि जिस तरह से कि पूर्व कोर्ट के पास सारे साक्ष्य हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं। कोर्ट को तो सीधे सीधे आदेश करना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण करो। जिस अयोध्या का निर्माण, यदि राम जन्मभूमि का निर्माण होगा तो अयोध्या का विकास अपने आप हो जाएगा। राम जन्मभूमि का निर्माण होगा तो अयोध्या का विकास अपने आप हो जाएगा। अयोध्या के लोगों का सीधा मकसद है, कोई लाग लपेट नहीं, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। बहुत सारे और सारे लोग हैं यहाँ, फैजाबाद के कमलेश श्रीवास्तव भी है, बीजेपी से जुड़े हैं। क्या मानते हैं, अब एक रास्ता साफ हो गया, डे बाय डे सुनवाई और अब योगी की ललकार? जो प्रतिदिन सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है, यहाँ के संत महंत जो हमारे लिए पूजनीय आदरणीय वंदनीय हैं, इन सबको भरोसा है अब सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही जल्द भगवान रामलला का भव्य राम मंदिर बने, इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपको लगता नहीं कि जिस तरह इस पर पूरी सियासत हो रही है, सभी दलों पर संतों ने आरोप लगाया, अब मध्यस्थता कमेटी भी फेल हो गई है, तो अब एक सीधा सीधा रास्ता, जिस तरह आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, मूर्ति की जगह भी देखी। अयोध्या से जितने भी संत महंत धर्माचार्य जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले से ही कहा था ये जो मध्यस्थता का प्रस्ताव है ये अनर्गल है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट उसको खींच रहा था। ये जनभावना है, ये आस्था का विषय है, भगवान राम सबके आराध्य हैं। इस पर कोर्ट को जन भावनाओं को देखते हुए जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो एसआई ने जो खुदाई की है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, मंदिर के जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर यह भव्य राम मंदिर का स्थान हो, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आपको भी यही लगता है? आप अयोध्या के रहने वाले हैं, किसको लेकर काफी लंबे समय से पूरी दुनिया में, देश में इस पर सियासत होती है, लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, अभी हरियाणा के लोगों ने कहा कि बड़ा दुख हुआ रामलला को टेंट में देखकर। अब कहना कुछ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, आज आपने देखा है जो कहा है, हमारे संत महात्मा भी खड़े हैं, उनकी भावनाओं देख ही रहे हैं, तो खुशी के दिन आने वाले, सब बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अयोध्या बदलने वाली है, सब बहुत अच्छा होगा। आपको भी ये लग रहा है अयोध्या बदलने वाली है? बिल्कुल बदलेगा, 1.25 करोड़ देशवासियों के आस्था का विषय है अयोध्या। जिस अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अयोध्या के विकास को, अयोध्या के पुराने गौरव को लौटाने के लिए दिन रात लगे हैं, और निश्चित है कि अभी मामला जो सुप्रीम कोर्ट डे बाई डे चलने वाला है, उसके आने के बाद जो फैसला आएगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो सरकार जो है उस पर अध्यादेश लाके कानून बनाएगी और फिर मंदिर निर्माण का माननीय मोदी जी योगी के नेतृत्व में ही होगा। ये अब बदल जाएगी अयोध्या, विकास के साथ साथ मंदिर बन जाएगा। जो सीट्स पे बैठे हुए हैं उनका अयोध्या से विशेष करके लगाव है। हम लोगों को पूरी विश्वास है कि जो है अयोध्या का तस्वीर बदलेगी, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ की रोजी रोटी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अयोध्या जो है विश्व मानचित्र पर उभरेगी। अब तो डे बाय डे सुनवाई होगी, तो कितना वक्त लगेगा अभी तो साफ नहीं है। फिर भी हमें लग रहा है कि पूरी तरह बहुत जल्दी है, ज्यादा 2-4 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाना चाहिए और मंदिर निर्माण का मार्ग जो है निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। आपको भी यही लग रहा है? जी बिल्कुल, ये लग नहीं रहा है, ये दिख रहा है कि अयोध्या बदल रही है। अयोध्या प्रगति के मार्ग पर बहुत तेज से योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और आने वाला 2020 साल ऐसा होगा कि विश्व देखेगा, यहाँ बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा 2020 में। तो देखा आपने कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लोग इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ केबी शुक्ला हैं, ये भी अच्छे से अयोध्या को जानते हैं। क्या जो लोगों ने बात कही, कितना उसका असर दिख रहा है? केबी देखिए, यहाँ की जनभावना है, अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, और अयोध्या अगर राम नाम जानी जाती है, राम का मंदिर ना हो तो ये बड़ा दुख होता है। जो भगवान राम के जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, तो जाहिर सी बात है अगर राम मंदिर बनता है तो अयोध्या के विकास में और पंख लगेंगे, यहाँ विकास बढ़ेगा। यहाँ के लोगों की जो आस्था है उसके अनुरूप तो राम मंदिर बनना ही चाहिए। तो लोगों की जो आस्था है उसके अनुरूप राम मंदिर बनना चाहिए। लोग यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जय श्री राम के नारे भी अयोध्या में लगते हैं, हमेशा लगते हैं, और संत भी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। आप कहाँ से आए चाचा? हम तो यही अयोध्या के हैं, गोंडा के। क्या चाहती है अयोध्या? अयोध्या बिल्कुल बदल गई है, बदलने में कोई कसर थोड़ा है। देखिए बन जाएगा मंदिर, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं बनने में, समय का आप इंतजार है। क्या कहेंगे महाराज जी? जिस तरह जो जनमानस है, जो आम लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो गया, अब डे बाय डे सुनवाई में वक्त ज्यादा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अब फुल मेजोरिटी में जो है सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, स्टेट में भी फुल मेजोरिटी में है, और माननीय आदित्यनाथ श्री योगी जी एक संत हैं, उनके गुरु जी जो है इसके लिए जीवन भर संघर्ष किए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का भी जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव जा रहा है।
और वैसे एक और रास्ता है, संविधान में अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत यदि केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति के माध्यम से 8 सप्ताह में जो है तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है राय मांगने में वो है और वो देने के लिए बाध्य है। तो यदि रास्ता साफ नहीं होता है डे टू डे हेयरिंग से, तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है राष्ट्रपति के माध्यम से एक रास्ता और ये विकल्प के रूप में निकाल सकते हैं। किंतु अब 6 दिसंबर के पहले ये जो आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय का वो कि हम 100 दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे, तो 6 दिसंबर के पहले कुछ न कुछ लगता है हो जाएगा। अब अगर डिले हुआ तो फिर केंद्र सरकार को दोषी माना जाएगा। डिले हुआ तो केंद्र सरकार को दोषी माना जाएगा। बबलू खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, अयोध्या क्या चाहती है इस वक्त? अयोध्या विकास चाहती है और विकास तभी हो सकता है जब राम मंदिर का निर्माण होगा। और मैं बताना चाहता हूं, बहुत दुख है हमको जो इन लोगों ने मौका गंवा दिया। आपसी सहमति से राम मंदिर का निर्माण होता तो एक अलग खुशबू फैलती, एक अलग संदेश जाता, लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत अपनी दुकान की वजह से यह समझौता नहीं किया। और मैं बताना चाहता हूं, अब हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द पर डे सुनवाई होकर के राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आएगा और यहाँ का मुस्लिम राम मंदिर निर्माण के लिए पूरा तन मन धन से उसमें लग करके कार्य सेवा करेंगे। कि श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। एक बात और, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आज कोठारी बंधुओं को याद करता हूं, परमहंस दास को ये अतिथि समर्पण करता हूं। लोग आएंगे तो भगवान राम से जुड़ी चीजें जानेंगे, उनके बलिदान को जानेंगे। क्या मतलब था इसका? आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने लोगों ने बलिदान दिया था राम जन्मभूमि के लिए और राम मंदिर के लिए, उन्होंने दीपावली से शुरुआत किया और कहा कि पूरे विश्व की निगाह अयोध्या पे रहती है और अयोध्या में जो विश्व को जो एक पहचान दिया है, दीपावली महोत्सव दिया, यहीं पे नहीं होता था। यहाँ से उन्होंने शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पूर्वज दादा गुरु, मेरे गुरु और हम लोग लगातार राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करते चले आए हैं और हम ये अपेक्षा और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और भी कहा कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या की विकास भी जरूरी है, अयोध्या का डेवलप भी जरूरी है। तो अयोध्या का विकास, अयोध्या का डेवलप और अयोध्या की संस्कृति के बारे में उन्होंने चिंतन किया और लगातार उस पर काम चल रहा है। और उन्होंने कहा कि धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो साधु संतों को मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, हिंदू जनमानस को मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मर्यादा के साथ साथ हम राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेंगे। योगी जी ने आज बड़े मन और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताओ कि अब अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं? अयोध्या बदल रही है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के बिना अधूरी है। आप क्या कहेंगे? कहाँ से आए? आगे आ जाइए। टीकमगढ़ जिले से है मैं, बमौरी से। मैं ये कहना चाहता हूँ अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, यही हम लोगों की आग्रह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। जल्द से जल्द यही चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अयोध्या तो अयोध्या पूरा इंडिया चाहता है। तो देखा आपने, जो लोग हैं यहाँ मौजूद सब यही सारे लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग यही चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने, मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का विकास हो और अयोध्या जब विकसित होगी तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में उसका माहौल जाएगा। जो यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बबलू खान साहब कह रहे थे कि अगर समझौते से रास्ता निकल जाता तो एक अलग खुशबू फैलती पूरी दुनिया में, एक अलग तरीके का माहौल होता।